अभी नहीं कटा था क्या? शांत रहो। चलो देखो हम लोग आज देखेंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। नेक्स्ट डे क्या हुआ था? उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक, तो देखो उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम जो पहले से लिख चुके हैं, अपना मिला लेना बाकी। तो देखो फर्स्ट नियम क्या है? उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस पे अपसरित होती है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? उत्तल दर्पण पहले बना लो ना। उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ ऊपर की यानी बाहर की ओर होता है। अब देखो इसमें ध्यान से, इसमें पॉलिश किधर होगा? अंदर की साइड। क्योंकि उत्तल दर्पण है। ध्यान से देखो, बातें नहीं। ये है एफ, ये है सी, मुख्य फोकस, और क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? पी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो एक किरण आई यहाँ से, ठीक, यहाँ से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। उसके बाद देखो जब उत्तल दर्पण बताए थे ना, जब इसकी बनावट इस तरह से है तो यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश की किरण का जो परावर्तन होता है वो इस तरह से चली जाती है। ठीक, ध्यान से देखो। उसके बाद इसमें क्या होता है? तो इसमें आपस में दो किरणें मिलती ही नहीं हैं। ठीक, यहाँ पे किरणें मिलती ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इधर आभास करते हैं कि ये मुख्य फोकस से गई होगी। हाँ, बिल्कुल। पीछे की तरफ मिला देते हैं तो आभास करते हैं कि मुख्य फोकस से गई होगी। सर उस पर हम नहीं करेंगे। शांत रहो सर। इसको मिला लो, लंब डाल दो यहाँ पे। ये कहाँ जाएगा? इसी पे जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पे देख लो ये आ रही है, उसके बाद परावर्तन होने के पश्चात ये गई। तो परावर्तन के हम लोग नियम पढ़ रहे हैं। ठीक, उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। तो फर्स्ट रूल ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। तो देखो यहाँ पे समांतर आई, लेकिन परावर्तन होने के पश्चात इधर चली गई। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि ये जो किरण जा रही है मुख्य फोकस से ही जा रही है। ठीक, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। देखो ये सीधी लाइन मिल गई है, ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से ही जा रही है। तो फर्स्ट रूल यही है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। वैसे तो दर्पण था, यहीं टकराई, यहीं परावर्तन हो गया, तो यहाँ पे लेकिन हमको मिला दिए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे आभास कर लिए कि मुख्य फोकस से होके जा रही है। उत्तर बना लो नीलू। चलो देखो सेकंड रूल क्या होता है। ये फर्स्ट हो गया, देखो समांतर आती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। अब देखो सेकंड रूल इसमें क्या है। सेकंड वाले में ये रूल होता है, इसी में आपका काम हो जाएगा। मुख्य फोकस से आती है, समांतर जाती है। अब देखो ध्यान से, पहले किरण समांतर आई, टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था मुख्य फोकस से जा रही है। अब इस बार देखो आ रही है कहाँ से? इधर से किरण आई, परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद समांतर चली गई। लेकिन इसमें भी देखो हम लोग जो बोलता है कि पहली मान लो कोई किरण मुख्य फोकस से आ रही है, परावर्तन के बाद समांतर चली जाती है, तो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे कि ये मुख्य फोकस से आ रही थी, परावर्तन के बाद समांतर चली गई। तो इस वाले सेकंड रूल में ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके आती है, परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है।
उसमें क्या था, समांतर आती है, मुख्य फोकस से जाती है। इसमें क्या है, मुख्य फोकस से आती है, समांतर जाती है। ठीक, उतार लो। ये सेकंड रूल हो गया। ठीक, समांतर आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से आती है, समांतर जाती है। अब लोग हम थर्ड रूल देखेंगे क्या होता है, उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के थर्ड रूल। तो तीसरा देख लो क्या है इसमें, वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से यूँ के जाती है। ठीक, तो मान लो एक किरण गुजार दो कहाँ से, अब हमारे पास इंची पटरी नहीं है, अपना सही से बना लेना। ठीक, फिर भी सही है, आप लोग से सही ही बना है। आ रही है, फिर कहाँ जाएगी, इधर से हो गया ना, पीछे तक भी चला जा रहा है, उसको प्रतीत कर दीजिए। शांति रहो। अच्छा, चलो देखो ध्यान से इधर। उत्तल दर्पण के तीसरा रूल ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके आती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। देखो चौथा बना लो, ये दर्पण थोड़ा बढ़ा दो इसमें। तो इसका कोई कारण होगा, क्या बंद करिए। कारण उस दिन बताए नहीं थे कि जब बीच में देखो, कारण ये था ना, 5 कंडीशन था, 2 कंडीशन इधर खिसकते हैं, 2 ये भी खिसकता है। फिर जब हम लोग वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पे तो प्रतिबिंब भी यहाँ पे पहुँच जाता है, तो वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे ही बनता है ना। हो गया। चलो फोर्थ रूल देख लो, मिटाएं ये, आप लोग अलग से बना लेना, ये नहीं मिटा मिटा काम चलाओ उसी में। मिटेगा नहीं, पता चला उसी में 4 पेन से बना दिए। देखो इधर ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण तिर्यक आती है तो तिर्यक ही जाती है ना। उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर जब कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण तिर्यक दिशा से आती है तो परावर्तन होने के पश्चात तिर्यक दिशा में ही लौट जाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मुख्य अक्ष के ध्रुव के पास में जो एंगल बनता है दोनों क्या होता है, बराबर। ठीक, यानी एंगल I बराबर एंगल R। लिख लो चौथा रूल। आप बना दीजिए कि ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, उतार लो आप लोग। कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। आप सही लग रहा है। चलो हो गया। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो चारों रूल। ठीक, रफली जल्दी से देख लो, जिसको ना आया समझ लो। अवतल दर्पण तो समझ चुके हो ना। मिटाएं शो के लिए। चलो ध्यान से देखो इधर, उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम चारों देख लो जल्दी से। उत्तल दर्पण ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही देखना। ये बना रहे हैं, ये मत बोलना कि खराब फिगर बना है ना। बस देखो इसमें, बस देखो इधर, ये है क्या है, सब में मुख्य अक्ष है। अरे कुछ नहीं बनाएंगे, सब बना है, सब समझे हो, बस समझ लो, मान लेना कि बना है। ठीक, समांतर कोई किरण आती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन होने के पश्चात, मान लो उत्तल दर्पण इसकी बनावट इस तरफ है ना, तो परावर्तन इसका इधर हो जाएगा। तो जब कोई किरण समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। तो यहाँ पे देखो मुख्य फोकस तो इधर है ना,
तो इसको हम लोग पीछे मिला देंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये मुख्य फोकस से होके जा रही है। इसी तरह सेकंड वाला, ये वाला देखो मुख्य फोकस से आ रही है। मान लो ये कोई किरण आ रही थी, परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद चली गई, तो ये जो आ रही थी किरण हम लोग मान लिए कि यहाँ से आ रही ना, इधर से, तो मान लो यहाँ से आई इधर चली गई, ठीक। तो कोई किरण आई, परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद समांतर चली गई, तो जो किरण आ रही थी हम उसको मान लिए कि मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक। इसमें क्या है, समांतर आ रही थी, मुख्य फोकस से गई। इसमें क्या है, मानेंगे मुख्य फोकस से ही आ रही है और समांतर चली गई। इस रूल में क्या है, वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से ही जाती है। मान लो वक्रता केंद्र यहीं पर है सी पर, ठीक। इस वाले में कोई बिंदु P यानी ध्रुव की तरफ कोई आपतित किरण आती है तो तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाती है। ये चारों रूल है। अवतल दर्पण में भी यही सेम कंडीशन है। उसमें क्या था, बस दर्पण का अंतर था ना। उसमें दर्पण क्या था, अंदर की तरफ बनता था, तो उसमें भी यही कंडीशन था। समांतर आती थी, मुख्य फोकस से जाते थे, इसमें मुख्य फोकस इधर लिखा था ना। फिर उसमें यह था कि मुख्य फोकस से आती थी, समांतर जाती थी। उसके बाद उसमें भी था यही कि वक्रता केंद्र से आती थी, वक्रता केंद्र से जाती थी। उसमें फिर तिर्यक ऐसे आती थी, ऐसे जाती थी। उसमें क्या था, पूरा दर्पण के इधर आगे ही बनता था पूरा प्रतिबिंब, और इसमें क्या बन रहा है, इधर बन रहा है। तो इसमें इस साइड बनता है आभासी, और जब इस साइड बनता है तो क्या मानते हैं, वास्तविक। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। हो गया ना। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखो। रुक जाओ, देखो इधर ध्यान से। उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम हम लोग समझ गए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण पे वस्तु को भिन्न भिन्न स्थानों पे रखेंगे तो वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसकी कंडीशन देखेंगे। देखो पहले बिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब या पहले समझ लो बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है ना। पहले देखो पुराने बुक में दिया था बिंब यानी वस्तु होता था, इसमें एनसीईआरटी में बिंब यानी वस्तु होता है, इसमें बिंब लिखेगा। अब बिंब का उल्टा क्या होता है, प्रतिबिंब, मतलब जो वस्तु रहता है उसकी छाया बनती है यानी उसकी परछाई, ठीक। तो हम बिंब की स्थिति वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी ना, आभासी होगा, सीधा होगा कि वास्तविक होगा या उल्टा होगा। तो चलो देखो इसमें हेडिंग तो देख लिए, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार, ठीक। ये चार्ट आप लोग बना लो। देखो इसमें आप लोग को कम याद करना है, दो ही कंडीशन लागू ही हो पाता है, बाकी फिगर बन ही नहीं पाता है। अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में मिलती हैं, वहाँ पे 6 कंडीशन होता था ना, जल्दी जल्दी याद कर लो। पहला क्या था, अनंत पे रखते थे, फिर अनंत के बाद क्या था सी, और सी से थोड़ा दूर रखते थे, सी से परे, फिर रखते थे सी पर, फिर सी और एफ के बीच में रखते थे, फिर एफ पे रखते थे, फिर एफ तथा पी के बीच में। अब देखो अनंत पे रखते थे तो फोकस पे बनता था ना, फिर सी से परे रखते थे, फोकस से इधर लाते थे, सी तथा एफ के बीच में बनता था। उसके बाद हम लोग सी पे रखते थे तो सी पर ही बनता था, फिर इधर ले जाते थे, सी तथा एफ के बीच में रखते थे तो इधर सी से परे बनता था, फिर फोकस पे रखते थे तो अनंत पे बनता था। एक लास्ट कंडीशन था एफ तथा बीच के पी के बीच में, जब अवतल दर्पण में वस्तु रखते हैं दर्पण के पीछे बनता है, और वही वाला आभासी तथा सीधा होता है। क्यों, क्योंकि जो चीज़ दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी तथा सीधा होता है, और इस साइड जो बनेगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसमें चलो देखो दो ही कंडीशन बनती है उत्तल दर्पण में। तो फर्स्ट कंडीशन है वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। ये बना लिए हो ना, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, दर्पण के पीछे। लिख लो जल्दी से, फोकस पर, दर्पण के
पीछे, ठीक। उसके बाद इसके प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, कोई बता सकता है? प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? देखो, जब हम कोई वस्तु को बहुत दूर पर रखते हैं तो जो भी आकार बनेगा बहुत छोटा ही बनेगा ना। तो यहाँ पर लिख लेना अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार, ठीक। अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का कैसा बनेगा प्रकृति? पीछे बनता है तो आभासी तथा सीधा। अब ये क ख की तरह रट लो, या तो समझ लो या तो अपना रट्टा मारो ना। पीछे बनता है तो आभासी तथा सीधा, आगे बनता था अवतल दर्पण में तो वास्तविक उल्टा होता था। चलो हम लोग सेकंड कंडीशन इसमें ये बनती है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में। सेकंड कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी जाती है? अनंत, अनंत तथा दर्पण, दर्पण है ना, दर्पण के ध्रुव P के बीच में। ठीक। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे देखो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के P के बीच में हम लोग वस्तु को रखे हैं, ठीक। प्रतिबिंब इसमें बनता है P तथा F के बीच में, P तथा F के बीच में। इधर लिख लो, छोटा बनेगा। देखो अभी अत्यधिक छोटा बना था, फिर थोड़ा सा और इधर लाओगे दर्पण के पास में तो छोटा बनेगा। और इसी दो कंडीशन होता ही, ये तो आभासी तथा सीधा ही रहेगा। हो गया। अब देखो ध्यान से, अवतल दर्पण की 6 कंडीशन और उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन। जिसको पूरा समझ में आ गया, याद हो गया, समझ लो, उसके लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस एकदम सरल रहेगा, ठीक। जो हम लोग अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़े हैं उसके सेम जैसा बनेगा उल्टा उत्तल लेंस में। और जो ये उत्तल दर्पण पढ़े हो अभी 2 कंडीशन में, ऐसा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। यानी जो उत्तल दर्पण का है वो अवतल लेंस के जैसा होगा और जो अवतल दर्पण का था वो उत्तल लेंस के जैसा होगा, ठीक। बस यही उसमें उल्टा हो जाता है। बस आपको याद करने में सिर्फ एक याद हो गया तो बस आपका पूरा काम हो जाएगा। अब चलो हम लोग इसको देखते हैं, किरण आरेख। इसको जो बना है प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे और P तथा F के बीच में, उसको बनाते हैं। इस नाम पहले उतार लो। चलो देखो, जो अभी हम लोग वस्तु को रखे हैं 2 कंडीशन पे, अब उसका हम लोग किरण आरेख देख लेते हैं, ठीक। तो लिख लो किरण आरेख। इसमें 2 ही कंडीशन है तो देख लो दोनों का शांति से। देखो फर्स्ट वाला है कहाँ पे रखते हैं? अनंत पे। फर्स्ट वाला हम लोग रखते हैं अनंत पर। फिगर चलो बना रहे हैं, इसको जल्दी से बना लो। उत्तल दर्पण है ना, पालिश कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से या बाहर की ओर। बात उतना ही करो। चलो इसमें देखो, मान लो एक किरण आ रही है, ये जा रही है, यहाँ पे आपका F है, ये आपका P है। शांति से जी।
देखो इधर, ये वाली किरण आई यहाँ पे समांतर, तो यहाँ पे टकराने के बाद कहाँ जाएगी? देखो इसकी बनावट इस तरह से है ना, तो कहाँ जाएगी? सीधा इधर। तो ये वाला आपका किरण चला गया यहाँ पे। अब देखो आभासी इसमें होता है, तो हम लोग मिलाएंगे, आभास करेंगे, ये मिल गया, इसमें भी ये वाला किरण इधर से आया, टकराने के बाद इधर चला गया। अब देखो ध्यान से, मान लो कोई वस्तु हम लोग यहाँ पे रखे हैं, ये तीनों कंडीशन, यहाँ पे हम लोग वस्तु रखे हैं, ए बी मान लो नाम का कोई वस्तु है, ए बी। ध्यान से देखो, ए बी कोई वस्तु अनंत पे रखी है, ठीक। यहाँ पे जो डॉट डॉट बना है समझ लो ये बहुत दूर यानी अनंत पे रखा गया है। तो यहाँ पे वस्तु जब अनंत पे रखा गया है तो जो बनता है इमेज मुख्य फोकस पे बनता है और बिंदु के आकार का। तो यहाँ पे देखो ये किरण आई, टकराने के बाद इधर चली गई, ये वाला समांतर वो वक्रता केंद्र से आ रही, मतलब ये तो मुख्य अक्ष ही है। मान लो ये भी एक किरण मान लो इधर से आई, इधर से ही चली गई, यहाँ पे वक्रता केंद्र है ना, इधर से जाएगी तो इसी माना गया। ये भी आई, टकराने के बाद इधर चली गई, कोई भी किरण कहीं पे मिला? नहीं मिला। इसको हम लोग पीछे मिला देते हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है कि मुख्य फोकस पे आके मिली, तो यहाँ पे बनता है मुख्य फोकस पे बिंदु के आकार का। इसको बना लो, मिटाएं तब। वक्रता केंद्र बनाना चाहे तो बना लो। ये आपका क्या है? यमयन अपेर, हाँ अपेरचर। देखिए आपको याद है तभी तो बता। बहुत याद है कि लिख लो जल्दी से। हुआ नीलू? बना लो जल्दी से, नहीं हड्डी उड्डी टूट जाएगी भाई। बात ना करो जी। चलो मिटा रहे हैं। सेकंड कंडीशन आप लोग देख लो, हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे? अनंत तथा दर्पण के बीच में। वस्तु को कहाँ रखे थे सेकंड में? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में ना, पी लिख दिए, समझ जाना, दर्पण के ध्रुव पी के बीच, ठीक। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिगर में दिक्कत होगा। कहाँ पे है ये सेकंड वाला? अनंत, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, समझ जाओ, ठीक। ठीक, अनंत था पी के बीच में है। हाँ शांति से देखो, दो ही जगह रखा था तो दो ही बनेगा ना। कामचोर इंसान का दिल नहीं खुश होगा, क्या होगा? कामचोरों इंसानों का दिल खुश होगा, और क्या? जब कम, कहाँ से जानते हो कि कम से कम पढ़ना पड़े ना, बस खोजते रहते हो कि कम पढ़ना पड़े बस। चलो यहाँ से इस किरण को मिला दो आप लोग एफ पर, ये हो गया, ठीक। और इसी से हम लोग क्या खींचेंगे?
इसी के बीच में खींचेंगे तो वो जाएगा वक्रता केंद्र की तरफ। दोनों को बीचों बीच बांटता है ना, वक्रता केंद्र पे मिलेगी। ठीक, तो इसमें देखो एक किरण आई समांतर कहाँ पे चली गई, मुख्य फोकस से। ये तो अविलंब वाला था, हम लोग इसको यहाँ पे मिला दिए। अब ध्यान से देखो, इसमें हम लोग वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका B और ये हो गया A। ध्यान से देखो, अब एक किरण हम लोग इधर से गुजार रहे हैं, वक्रता केंद्र पे जाना चाहिए। देखो छोटा हो सकता है, इसको आप लोग इंची पटरी से बनाना तभी जाएगा ना यहाँ पे। यहाँ से इसको कहाँ ले जाना है, सीधा वक्रता केंद्र पर। ठीक, चलो यहाँ से डैश डैश करके पहुँचा दे रहे हैं। हाँ, ये वाला कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र पे। और जानते हो जो चीज़ वक्रता केंद्र से हो जाता है वो वक्रता केंद्र पे ही लौटता है ना। हाँ, तो ध्यान से देखो, दोनों किरण आपस में कहाँ मिली हैं, यहाँ पे। अभी ये वाला आ रहा था, थोड़ा इसी में मिल गया है, सही से बनाने दो। दाल चावल का एक में होगा। दाल चावल खाने बहुत मन कर रहा है इसका। देखो ध्यान से यहाँ पे आप लोग, चलो इधर देखो। ये किरण आई भी यहाँ पे। चलो देखो ध्यान से इधर, इधर यहाँ पे देख लो, वस्तु रखी है किधर, P तथा या अनंत तथा P के बीच में। मान लो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, और ये वाला आपका क्या है, ध्रुव है। यहाँ पे एक वस्तु को हम रखे हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो P तथा F के बीच में बनता है। देखो यहाँ पे पोल है और ये F है मुख्य फोकस, तो इन्हीं दोनों के बीच में बना है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। आप देखो कैसे बना है, ध्यान से देखो आप लोग। एक किरण आई समांतर, टकराने के बाद मुख्य फोकस से चली गई। दूसरी किरण एक देखो यहाँ पे जा रही है, वक्रता केंद्र से होके जा रही है और वक्रता केंद्र से ही लौट जा रही है। ठीक, यहाँ पे हम लोग वस्तु रखे हैं, तो ये देखो, ये जो किरण आ रही है ये वाली, और ये जो आ रहा है मुख्य फोकस से, ये दोनों आपस में यहाँ पे काटे हैं, थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक, यहीं पे दोनों मिली है ना। तो जहाँ पे दो किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, P यहाँ है, F यहाँ है, दोनों के बीच में है। ध्रुव तथा फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु कहाँ रखे थे, अनंत तथा P के बीच में। लिख लो इसे। अगर क्या अगर, बोलो। आप पहले वीडियो का फिर समझा दीजिए तो। ध्यान से देखो, अनंत तथा P के बीच में हम लोग क्या रखेंगे, वस्तु। ठीक, और बनाना कहाँ है हम लोग को, इमेज कहाँ बनेगा, ध्रुव तथा F के बीच में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट रूल में क्या पढ़े हैं, फर्स्ट रूल में हम लोग यही पढ़े हैं कि कोई किरण समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत होती है। तो क्योंकि टकराने के बाद ये तो ऐसे चली जाएगी, तो हम लोग इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पे F हो गया ना, तो यहाँ पे आभास करते हैं। तो देखो यही किरण तो हमारा काट रहा है,
अगर हम सबको इसको मिटा दे, मान लो ये वाला है, इसको अभी भूल जाओ, सबको भूल जाइए, इसको हटाने दो, तो देखो ये वाला आ रहा है यहाँ पे है मुख्य फोकस पे, ठीक। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी किरण हम लोग कहाँ से गुजारे हैं, यहीं पे वस्तु रख दिए हैं। मान लो यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे P है, यहाँ पे वस्तु रख दिए हैं, तो जो वस्तु से किरण इसकी इमेज बनेगा, ये देखो किरण जा रही सीधा, ये जो जा रही है इसको कहाँ पे ले जाना है हमको, तीसरे रूल के अनुसार ले जाना है इसको, कहाँ, वक्रता केंद्र पे। तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र पे ले जाएंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे वक्रता, देखो यहाँ पे वक्रता केंद्र है, पहुँच गई, तो यहाँ इसके बाद डॉट डॉट कर दो तो पता चलेगा, ठीक। देखो यहाँ पे मिल गई हैं, इसी में समझ जाओगे पूरा। देखो ध्यान से, समांतर आई, मुख्य फोकस से जा रही है, सब प्रतीत हो रही है ना। उसके बाद देखो एक किरण जा रही है वक्रता केंद्र की तरफ, और वो वक्रता केंद्र की तरफ ही लौट जाएगी। इसका दिशा बना दो, इधर से आई और इधर ही चली जाएगी, क्योंकि कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से। तो देखो ये वाली किरण यहाँ गई और ये वाली यहाँ गई, दोनों आपस में यहाँ पे काट दी। काटने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहीं पे प्रतिच्छेद की, तो यहाँ पे बन गया हमारा इमेज। मान लो इसको क्या माने थे, A B, तो ये हो जाएगा AB'। चलो तो यहाँ पे देखो लोकेशन P तथा F के बीच में बना है, बस हो गया। वही बड़ी फिगर में है, इसमें सिर्फ एक लाइन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, ये हम लोग क्या माने थे, ये वाली लाइन है, अभिलंब है ना, बस समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया ना। मिटाई के जाके उत्तल दर्पण के